ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 दिसंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2008 की अव्यक्त वाणी है। बहुत पावरफुल मुरली है जिसमें बाबा ने संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, ये टाइटल दिया है। संपूर्ण पवित्रता हम सबको पता है, मनसा वाचा कर्मणा। रूहानी रॉयल्टी मतलब आत्मा के 7 गुणों को अपने जीवन में अनुभव करना, और मास्टर ज्ञान सूर्य का मतलब हो गया कि जैसे वो सूरज क्या करता है, स्थूल में किरणें फैला करके बहुत लोगों को जीवदान भी देता है, प्रकृति को भी शक्ति देता है, और साथ साथ क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नष्ट करता है। तो हमें भी वो कर्म करना है। तो ये आज की पावरफुल मुरली है जिसमें बाबा ने हमारी इस पर्सनालिटी को भी कंपेयर भी किया है। तो अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल और ब्राह्मण स्वरूप में। तो देखा जाए कि बाबा हमारे पूरे चक्र के बारे में बता रहा है। और संपूर्ण पवित्रता में एक बात और आई है बाबा की कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, ये भी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने दुख देना और लेने की बात की है ना। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। बहुत लंबी मुरली है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और मैं और मेरेपन की सब परिभाषा भी बताया है बाबा ने, आज फिर से पक्का किया है कि जैसे मैं बाबा पक्का हो गया, से मैं कौन सी आत्मा हूँ भी पक्का करो। और विशेष रूप से सकाश देने की भी बात आई है। वारिस और माइक, इसकी बात भी आई है कि वारिस क्वालिटी किसको कहेंगे और माइक कैसे निकल सकते हैं। और प्रत्यक्षता अभी ब्रह्मा कुमारियों की हुई है, भगवान की नहीं हुई है। तो उसके बारे में भी बाबा प्लान पूछ रहा है। और कंट्रोलिंग पावर की भी बात आई है। साक्षी और साक्षीपन की बात आई है। और व्यर्थ संकल्पों की निशानी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मन उदास और खुशी गायब। और अव्यक्त इशारे की भी और ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है कि बहुत काल का अचल अडोल बनना है तो 7 न शब्द से आए, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकर्म, निर्विकर्म, निर्विकारी, निरहंकारी, ये स्थिति में रहना है तो न्यारेपन, न्यारा बन जाएंगे। तो ये आज की संपूर्ण मुरली है। देखो भगवान शुरुआत कैसे करता है। आज बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को, नॉर्मल परिवार को देखता नहीं, बाबा की दृष्टि वृत्ति देखने की देखो कैसी, रॉयल और पर्सनालिटी के परिवार। रॉयल्टी अलग है, पर्सनालिटी अलग है ना। पर्सनालिटी भी हमारी कैसे बनती है, रॉयल्टी भी कैसे। रॉयल आत्मा है तो आप समझते हो, राजा महाराजा जो रॉयल होते थे, कम बोलेंगे, कम बोलेंगे, कम खाएंगे, है ना, जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे, बड़े रॉयल रहेंगे, हर एक जगह उठे बैठेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें रॉयल्टी के बारे में। ऐसे पर्सनालिटी कैसे बनती है आप समझने की बहुत आवश्यकता है। पर्सनालिटी मतलब एक पर्सन है, उसकी एबिलिटी क्या है रिस्पॉन्स करने की। पर्सनालिटी कैसे बनती है, पर्सन मतलब
शरीर की बात नहीं, आत्मा, एक आत्मा जो थॉट क्रिएट करती है, जो बोलती है, जो कर्म में व्यवहार करती है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सन प्लस अल्टी, पर्सनालिटी बोलते हैं ना। तो किसी पर्सन की एबिलिटी क्या है व्यवहार करने की, उसको देख रहा है बाबा। बाबा देखो क्या कहते हैं, रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी। रॉयल भी है हम, रूहानी भी है, मतलब आत्मा के 7 गुणों की। इसका फाउंडेशन बाबा ने कहा संपूर्ण प्योरिटी। और संपूर्ण प्योरिटी मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा है बाबा। संपूर्ण प्योरिटी का मतलब हो गया मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में प्योर। और बाबा ने कहा उसी की निशानी है सभी के सिर पर लाइट का ताज चमकता है। वो बाबा देख रहा है, होगा नहीं, उसमें नए बच्चे भी बैठे होते हैं, पुराने भी बैठे होते हैं, सबका ताज तो नहीं चमक रहा है, लेकिन बाबा की दृष्टि वृत्ति देखो। बाबा कहता है ऐसे ताजधारी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो, ब्राह्मण परिवार ही है जिन्होंने प्योरिटी को अपनाया, बाकी दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। और ये प्योरिटी की पर्सनालिटी अनादिकाल से आदिकाल से है ही। अनादिकाल में देखो हम प्योर आत्माएं होते हैं, परमात्मा के समीप चमकते हुए सितारे के रूप में होते हैं। ऐसे सितारे तो बहुत हैं। कहना चाहता है कि आप अपने अनादिकाल के स्वरूप को देखो। तो जैसे आप देखो तारे होते हैं ना बहुत सारे, अब तारों में भी सबकी चमक अलग अलग होती है, जैसे ध्रुव तारे की चमक अलग होती है। ऐसे ही बाबा कहता है कि आप स्पेशल चमकने वाले तारे हो अनादिकाल में देखो। अब ये विजुलाइज करने की बात है, साथ साथ हमें अपने आप को परमधाम में परमात्मा के सम्मुख देखना और सबसे करीब ऊपर वाले सर्किल में देखना है कि हम विशेष आत्माएं चमक रहे हैं और मेरी चमक सबसे ज्यादा है, परमात्मा के साथ निवास करने वाले हैं, ये अनुभव करो। फिर बाबा ने दूसरा कहा आदिकाल में देखो। अब आदिकाल देखना मतलब क्या हो गया, सतयुग में आ जाओ। आदिकाल में हमारी पर्सनालिटी कैसी थी, कितनी महान थी, रॉयल्टी की पर्सनालिटी थी ना, प्योरिटी की रॉयल्टी थी ना। अनादिकाल चमकता हुआ और आदिकाल भी चमकता हुआ। फिर अगर आप देखो देवता स्वरूप के बाद, देखो ऐसे देवता स्वरूप की रॉयल्टी पर्सनालिटी कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद मध्यकाल में अगर हम देखें तो पूज्य स्वरूप, आत्माओं की भक्त आत्माएं पूजा किसकी कर रहे हैं, हमारे उस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। कितनी रॉयल्टी से चित्र बनाते हैं, कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। वैसे तो चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, विनाताओं के भी बनते हैं, लेकिन जिस रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा होती है वैसी किसी की नहीं होती। तो पूज्य स्वरूप भी देखो, वो भी बहुत महान। और फिर आप अभी पुरुषोत्तम संगम युग में देखो, हम किसके साथ, संगम युग मतलब ब्राह्मण बने किसने बनाया, भगवान ने बनाया ना। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग वाला स्वरूप देखो, ये तो सबसे ज्यादा प्योरिटी का है। इसके आधार से ही हम सतयुग त्रेता की प्योरिटी पाते हैं। तो जो अंतिम काल है संगम पर, इसमें ही हमको परमात्मा पालना भी मिलती है, परमात्मा प्यार भी मिलता है, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। परमात्मा की हम डायरेक्ट रचना है, पहली रचना हम पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। सोचो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम इसी पर्सनालिटी के द्वारा, इसी शक्ति के द्वारा अनेक आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा दे पाते हैं, बाप से दिला पाते हैं। दे तो हम खैर कह सकते हैं, भगवान से दिला पाते हैं। तो सारे पूरे चक्कर में, चाहे अनादिकाल हो, चाहे आदिकाल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे अंतिम काल हो, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति
किसी की नहीं। और इसका आधार है पवित्रता। तो बाबा कहता है चेक करो, इतने पवित्र हैं। इसका आधार क्या है? संगम युग का आधार है ना। बाबा कहता है अपना चेक करो, अपने को आईने में देखो। देखना आता है कि नहीं आता है? बाबा ने कहा आईना क्लियर नहीं होगा तो देख नहीं पाएंगे। इसलिए कहते ना, जीवन भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल जमा थी चेहरे पर और हम आईना साफ करते रहे। अब बाबा देखो कह रहा है इसकी परसेंटेज देखो, पवित्रता की परसेंटेज कितनी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कितनी पवित्रता, और उसकी चेकिंग करने का पैरामीटर एक ही है कि हम कितना आत्म स्वरूप में रहते हैं। क्योंकि जितना आत्मिक स्वरूप में होंगे, यानी आत्मा के 7 गुण मुझसे फैलेंगे चारों ओर, उतनी मेरी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो चेक करें मन वचन कर्म संबंध संपर्क में कितनी है। ये चेक करना आना चाहिए। बाबा ने आज सबसे पूछा इसकी परख क्या है, तो बाबा ने उसका तरीका भी बताया। वृत्ति दृष्टि और कृति में चेक करो। मेरी वृत्ति तो हम सबको बहुत बार चर्चा हो चुकी है, इसको दोबारा नहीं करूंगा। मेरी वृत्ति में कुछ किसी भी चीज के प्रति तो नहीं चलता है। मेरी दृष्टि रूहानियत की हुई कि नहीं हुई, मेरी कृति कैसी है, तीनों में चेक करना। और वृत्ति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के प्रति तो शुभ भावना शुभकामना है और किसी के प्रति नहीं है। हर एक को मैं आत्मिक रूप में देखता हूँ, आत्मिक स्मृति से व्यवहार करता हूँ, आत्मिक स्मृति से बोलता हूँ, आत्मिक स्मृति से चलता हूँ। ये तो भगवान 60 में सुना रहा है। चेक करें कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ऐसा नहीं इनके प्रति तो मेरी बड़ी अच्छी भावना है, इसके प्रति कम अच्छी, इसके प्रति मेरा व्यवहार अलग है, इनके प्रति अलग है। होता है, कब होता है? क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट तो सबके साथ अलग अलग है, तो हमारा व्यवहार भी सबके साथ अलग अलग। तो वो हमें चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आत्मिक स्मृति से तो बोलना है, स्मृति भी आत्मिक होनी चाहिए, दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए। कृति में क्या करते हैं? सुख देना होता है ना, दुख लेना नहीं होता है। बाबा कहता है सुख दो दुख लो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? सुख तो देते हैं लेकिन दुख भी ले लेते हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, कभी कभी ज्यादा ले लेते हैं। कब ले लेते हैं? जब सामने वाली आत्मा कुछ ऐसा बोल देती। अब बाबा देख बहुत सूक्ष्म बात कर रहा है। मानो वो दुख देता है तो क्या करना चाहिए हमको? किसको फॉलो करना है? दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप को फॉलो करना है? मतलब परमात्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप को भी फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी कभी किसी को दुख तो नहीं दिया, सुख दिया ना, सुख लिया ना। तो फॉलो फादर अगर है तो हमें चेक करना है। लेकिन होता क्या है कि हम ले लेते हैं दुख, नाम ही है दुख। तो जब दुख देते हैं, दुख देना माना क्या हो गया? कोई आके मेरी इंसल्ट करे, आपको तो कुछ नहीं आता, आपको ज्ञान सुनाना भी नहीं आता, आप खाली भाषण करते हो, भाषण नहीं आता, ऐसा करके अगर 2-4 बातें बता दे, मतलब इंसल्ट कर दिया। तो कोई खराब चीज अगर दे तो बाबा कहता आप लोगे उसको? यानी कोई इंसल्ट करे तो मतलब खराब चीज दे रहा है ना, तो आप लेते क्यों हो? बाबा ने कहा। और ले लेते हो, फिर उसके ऊपर संकल्प चलते रहते, फिर बातें चलती रहती, ये बात वो बात वो बात। तो बाबा कहता खराब चीज लेनी होती है। बाबा कह रहा है मन के अंदर फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? तो आज हमें चेकिंग करनी कि हम दुख लेते क्यों हैं। या यूं कहें कि आदत हो गई है, हम बगल लिए रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ चलता है ना मन में, तभी तो हम लेते हैं। एक्चुअली होता, मैं आपको बताऊं इसकी प्रैक्टिकल क्या होता है। जैसे मान लो सामने वाले ने कुछ बोला, हमें कुछ नहीं होगा, मान लो डांट दिया सबके सामने। लेकिन जब हम सोचने लगेंगे कि इन्होंने तो बेवजह डांटा,
गलती मेरी नहीं थी, गलती इनकी थी, है ना। तो धीरे धीरे वो फीलिंग हमको अंदर आने लगी, पहले नहीं आती। अब कई लोग बिंदास होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लोग सेंसिटिव होंगे, उनको फर्क पड़ेगा, है ना? और होते बहुत सारे लोग सेंसिटिव, मैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, अभी धीरे धीरे सुधर रहा हूं। यानी मन में अगर फीलिंग रख ली तो दुख आएगा आएगा। राइट नहीं है, दुख लेना राइट है क्या? नहीं। बाबा आज पूछ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए ना, लेकिन ले लेते हैं गलती से। बाबा ने कहा चाहते नहीं हो, लेकिन गलती से ले लेते हैं। और जब ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? दुख की फीलिंग रूपी किचड़ा मन में रख लिया। अब किचड़ा अगर हमारे मन में है, तो जहाँ किचड़ा होगा वहाँ क्या होगा? बदबू होगी, और बदबू होगी तो हम परेशान होंगे। और जब परेशान हो तो बाबा कहता उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लेके आओ। देखो उस सतयुगी देवता कचड़ा रख लिया, परेशान हो रहा है, कैसा लगेगा? टाइटल क्या है? बाबा कहता है, आज बाबा ने बढ़िया टाइटल है दिया। आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो अगर हम सहनशीलता के देवता हैं, सहनशीलता की देवी हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? बाबा पूछ रहा है, हो या नहीं हो? अपना पोजीशन याद करो, समान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लेके आओ, तब समर्थी आएगी। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने एक चीज और कही, पॉजिटिव चीज कही, कि मेरा शब्द को सहज रीत में परिवर्तन कर लिया। क्या बोलते हो? मेरा बाबा बोलते हो, खाली बाबा नहीं बोलते हो। तो मेरा बाबा कहने से बाबा की याद बार बार आती है ना। इसी प्रकार अगर कोई समस्या है, तो समस्या का समाधान स्वरूप कैसे करेंगे? तो दो शब्द होते हैं, मैं और मेरा। तो मेरा, मैं, मेरा बाबा तो बोलते हैं, मेरा शब्द बाबा ने कहा पक्का हो गया। अब मैं शब्द को पक्का करो, तो मैं बोलो तो क्या करना? बाबा ने आज कहा समान की लिस्ट लेकर के आओ कि मैं कौन हूँ। तो उस मैं शब्द में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता का देवता हूँ। ये शब्द यूज करो, जैसे मेरा शब्द बाबा ने कहा यूज करते हो। और जब ये शब्द यूज करेंगे, तो जो उस समय परिस्थिति आई है, उससे आप निपट सकेंगे। क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन बाबा ने दो शब्दों के लिए अंडरलाइन कराई। समय की समीपता के कारण दो चीजें चाहिए, एक अचानक और एवर रेडी तो हो नहीं। अचानक हो सकता है, एवर रेडी हो सकता है। तो एवर रेडी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो हमें चेक करना है, बहुत काल का अभ्यास है। चेक करें। अभ्यास नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राजभाग दिलाएगा, ये बाबा ने कई बार कहा हुआ है। बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, उपाय भी बताए। जैसे साइंस अपना अलग अलग प्रयोग करती ना, वैसे हमें भी प्रयोग करना है, खुद के प्रति प्रयोग करना है। तो अनेक आत्माओं को सुख शांति मिलती रहेगी। क्या प्रयोग करना है? जैसे बाबा कहता है, आपकी प्रकृति, हमारी प्रकृति कौन है? सूरज प्रकृति है ना। तो सूर्य की किरणें अपना कार्य कर रही, पानी बरस रहा है, पानी को बरसाता भी है, सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन भी करता है। ये सब सूरज का काम। दिन रात भी क्या होता है? सूरज से ही होता है ना। तो बाबा कहता है आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते हो क्या? आत्माओं को अपनी शक्ति की सकाश से, दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते? तो उसके लिए क्या करना है? ज्ञान सूर्य बन करके किरणों को फैलाना है, जो ब्रह्मा बाबा ने अपने आदिकाल में किया। अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश दी, घर बैठे साक्षात्कार होता था सबको। तो ऐसे ही
हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सुख शांति की लहर फैलानी, और उसको लिए हमें चाहिए मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। जब चाहे, जहां चाहे, जितने समय तक चाहे, अपने मन को एकाग्र करें। तो वो हमें मेहनत करनी, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके शक्तियों की किरणें फैलानी, सकाश देनी। और एक बात बाबा ने कहा कि चारों ओर ये तो फेमस हो गया कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, आवाज फैल गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का कराने वाला कौन? भगवान की प्रत्यक्षता नहीं। बाबा अच्छा काम कर रहा है, ये इसका प्लान बनाने के लिए बाबा ने बोला। एक और बात इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि वारिस या माइक किसको कहा जाएगा? माइक निकले हैं, लेकिन बाप दादा, माइक मतलब क्या होता है? जो आवाज ज्यादा कर सके, है ना। लेकिन बाबा देखो क्या कह रहा है, माइक चाहिए जिसके आवाज की महानता हो, लेकिन अगर बोल साधारण है तो उससे फायदा नहीं होगा। अब ऐसे माइक चाहिए जिनकी आवाज की वैल्यू हो, जो लोगों तक पहुंचे, मतलब अनुभव से हो, अनुभवी मूर्त आत्मा हो, उसको माइक आप बना सकते हैं। तो आज माइक की जो बाबा ने वैल्यू बताई है, माइक तो बहुत होते हैं बाबा ने कहा, लेकिन माइक खाली मर्तबे वाला नहीं चाहिए। उसकी आवाज सुन करके समझें लोग कि एक कहने वाला जो है, इसकी आवाज में वैल्यू है, ये अनुभव से कह रहा है। जैसे माइक भी बाबा ने कहा कोई कितनी पावर वाला होता, कोई कितनी पावर वाला होता, वैसे ही। तो अनुभव से। तो अभी चेक करें हर एक जोन को, हर एक सेंटर को, बाबा ने तो जोन की ही बात की कि हमारे पास कितने माइक। बहुत जोर देता था मैं तो, जब से चला ज्ञान में, बाबा ये बात बार बार कहता था, हर एक के पास लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास माइक कितने हैं, वारिस क्वालिटी कितने हैं, वो चेक करना चाहिए ना। वारिस क्वालिटी भी वही है जिनके अंदर अनुभव हो, अनुभव की अथॉरिटी हो, क्योंकि आवाज निकालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। मान लो कोई आपने बड़े को बुला लिया, जिसको ज्ञान की समझ नहीं, वो बोल के चला जाएगा, कुछ लोग आ भी जाएंगे, बाद में कोई नहीं आएगा। अनुभवी मूर्त नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वारिस के बाबा ने जो परिभाषा बताई, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य के साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हो, बेहद की सेवा समाई हो, उसको कहेंगे। बेहद की सेवा का मतलब समझ रहे ना, हद की सेवा नहीं। मैं, मेरा एरिया, मेरा सेंटर, मेरा वो, मेरी जगह, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब नहीं होना चाहिए। बेहद की बात सेवा समाई हो, उसको कहेंगे वारिस क्वालिटी। तब जा करके होगा, और उसके पास कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। बाबा कहता है ये सब क्वालिटी लाने के लिए अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर लेकर के आओ। चेक करें मेरे अंदर कितनी कंट्रोलिंग पावर है। जब चाहें तब मन को लगा सकते हैं। तो आज के वरदान पे आते हैं। साथी और साक्षी पन की अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षी दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं। तो साथी कौन है? भगवान हमारा साथी है। एक गीत है ना कि भगवान हमारा साथी है, तो वो साथी है। तो जो भगवान का जिसके साथ होता है, वो साक्षी अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि भगवान तो साक्षी होकर के ही पार्ट बजाता है, उसके किसी को पार्ट को देख करके उसको कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, क्या क्यों कब कैसे नहीं होता है। तो अगर वो हमारा साथी है तो हम भी ऐसे होंगे, साक्षी होकर के ही पार्ट बजाएंगे। और अगर हम साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे तो सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, थोड़े समय का अनुभव करा दो, है ना, झलक दिखा दो। अब अगर हम सर्व संबंधों के साथी हो गए तो फिर हम तो यही गीत गाएंगे, पाना था सो पा लिया। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है स्लोगन में, व्यर्थ संकल्पों की निशानी ही है मन उदास और खुशी गायब। अगर मन हमारा बार बार उदास होता है, खुशी गायब होती है, तो चेक करें हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। और
बहुत अच्छी पॉइंट आई है अव्यक्त इशारे में कि बहुत काल अचल अटोल बनना है तो निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में स्थित होना है। इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, तब न्यारेपन पाएंगे और न्यारे बन पाएंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें चेक करना है कि हम कितना प्योरिटी की रियलिटी में रहते हैं, है ना। और उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र रहना है, ध्यान रखना है हमारा